नई कमेटी न्यास परिषद ने बना दिया, झारखंड न्यास परिषद ने, जिसमें तो टटका जो मंदिर से जुड़े हुए लोग ही नहीं रहे, जो रतन सिंह, तो विनोद सिन्हा और संतोष झा वगैरह वगैरह ऐसे लोग हैं जो मंदिर का संस्कृति और उससे कोई लेना देना नहीं है। और जो आम व्यक्ति हैं जो इस मंदिर से लेना देना नहीं है, जो मंदिर के विषय में नहीं जानते, उनको मंदिर को सौंप देना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह घोटाला है, यह मंदिर को हड़प लेने की बात है। लेकिन वो खतियान में मेरा ज़मीन है, हमारे ज़मीन पर मंदिर है, मंदिर हमारी है, हमारे धन से यह मंदिर बनी है, तो मंदिर का संचालन हमारा होना चाहिए। और हम किसी समिति से पूछने जाएं, महावीर लोहरा जो 350 वर्षों से जो ये परंपरा को करते आ रहा है और जो सक्षम है, जिससे हमारी बात हुई कि हम एक अच्छा रथ बना सकते हैं, हम बनाते आए हैं, तो आप इनका हक को किनारे करके जो जन कल्याण के लिए इस मंदिर का निर्माण हुआ है, तो जन कल्याण होनी चाहिए। निजी कल्याण हम उसमें नहीं कर सकते, निजी उपयोग नहीं कर सकते, सरकार को इतने ध्यान रखना है। कोरोना के कारण 2 वर्षों से रथ यात्रा बाधित रही। अब इस बार लग रहा है कि कोई तरह का बाधा है नहीं, सरकार सक्षम है, लोग सक्षम हैं, हम लोग तैयार हैं रथ यात्रा के लिए। हाय नमस्कार, मैं हूँ भास कुमार और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। और जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि 2 सालों तक कोरोना की वजह से हमारा देश, हमारा राज्य सही तरीके से किसी भी त्यौहार को मनाने में असमर्थ था। लेकिन अब ये आलम है कि किसी भी त्यौहार को मनाने के लिए हमारा देश, हमारा राज्य सक्षम है और रथ यात्रा करीब है। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लाल प्रवीण नाथ सहदेव, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आप सबों का भी। कि रथ यात्रा करीब है और इस बार की रथ यात्रा कैसी होगी और कैसी चल रही है इसकी तैयारी, चूँकि मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 1691 ईस्वी में ठाकुर अयनीनाथ साधु ने जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना कर एक महान परंपरा रथ यात्रा का परंपरा प्रारंभ किया, जिसमें विभिन्न विचारधारा के जो लोग थे उस समय झारखंड में, उन लोगों को एक धारा में ला करके या रथ का रस्सी पकड़ा करके पूरे समाज को जोड़ने की एक बड़ी सशक्त परंपरा ठाकुर अयनीनाथ साधु ने शुरू किया, जो लगातार यह परंपरा निर्विवाद रूप से उस समय से लेकर के आज तक चलते आ रही है। कोरोना के कारण 2 वर्षों से रथ यात्रा बाधित रही। अब इस बार लग रहा है कि कोई तरह का बाधा है नहीं, सरकार सक्षम है, लोग सक्षम हैं, हम लोग तैयार हैं रथ यात्रा के लिए। लेकिन रथ जो है, जो पूर्णतः डैमेज है, नए रथ की आवश्यकता है। नए रथ की आज चर्चा हो रही है, यह कोर्ट में मामला लंबित है। जो न्यास समिति है, जो 79 में न्यास समिति का गठन किया गया था रामरतन राम जी की अध्यक्षता में, जिसमें नए नए लोगों को रख लिया गया था। जो ठाकुर अयनीनाथ साधु की जो परंपरा रही है, उसको यह समिति बाधा डाली है, परंपरा को बाधित की है, बदली है, जिससे बहुत सी विकृतियाँ आई, जिसका विरोध हम लोग लगातार करते रहे। करते करते यह कमेटी भंग हो गई। नई कमेटी का गठन बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने किया। उस कमेटी में ठाकुर अयनीनाथ साधु के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के तौर पर मैं कोषाध्यक्ष रहा और उपायुक्त रांची उसके अध्यक्ष रहे, और लोग जो समाज के गणमान्य लोग रहे उसके सदस्य रहे। लेकिन ये कमेटी को कार्य करने नहीं दिया गया, लोग कोर्ट में चले गए, कोर्ट में लंबित रहा। एक चीज़ और हुई थी कि न्यास समिति का गठन के बाद भी 79 में रामरतन राम जी अध्यक्ष हो गए थे, और उनकी आकांक्षा थी, समिति वालों की आकांक्षा थी कि रथ का संचालन अब समिति के लोग करेंगे, अध्यक्ष जो है रामरतन राम वो संचालन करेंगे। चूँकि मामला कोर्ट में है, तो फिर ये निर्णय कैसे और किनके द्वारा लिया जा रहा है? तो बता रहे हैं कि वो उस समय भी आदेश हुआ था, उपायुक्त महोदय जो अनूप मुखर्जी थे, कि जो पारंपरिक, जो खतियानी परंपरा जो 1691 ईस्वी से चली आ रही है, उसको किसी तरह से बाधा आप नहीं डाल सकते हैं, परंपरा पर आघात नहीं कर सकते हैं, परंपरा पर खिलवाड़ आप नहीं कर सकते हैं। उसका परिणाम रहा कि समिति कार्य करते रही जैसे तैसे। ले रथ यात्रा जो है, रथ का संचालन सही ठाकुर अयनीनाथ साधु के हम लोगों के द्वारा ही रथ में हम लोग रहते हैं, पूजा करते हैं, और संचालन हम लोग के द्वारा ही होता रहा। रथ के जो कर्मचारी हैं, जो आज भी रथ को पूजा करते हैं, रथ को खींचने का, मरम्मत करने का काम वही लोग करते हैं, और जो पारंपरिक है वही। तो इसको छेड़छाड़ करने से डीसी ने रोक लगाया और वो मेंटेन रहा। इस बीच में जो कमेटी के संदर्भ में हम लोग लड़ते रहे और कोर्ट में मामला लंबित रहा, उसके बावजूद न्यास परिषद बहुत दिनों तक भंग था, कुछ हो नहीं पा रहा था। उसी में
संजय प्रसाद जी को प्रशासक नियुक्त किया गया और एक नई कमेटी न्यास परिषद ने बना दिया, झारखंड न्यास परिषद ने, जिसमें तो टटका जो मंदिर से जुड़े हुए लोग ही नहीं रहे, जो रतन सिंह, तो विनोद सिन्हा और संतोष झा वगैरह वगैरह ऐसे लोग हैं जो मंदिर का संस्कृति और उससे कोई लेना देना नहीं है। और आज के द्वारा भी जो बैठक हो रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो जो हमको, चूँकि हम उसमें नहीं हैं, तो जो सूचना हमको मिली है, जो हमने देखा है कि ये लोग पूरी से कर्मचारियों को लाए हैं रथ का मरम्मत के, रथ के निर्माण के लिए। तो मेरा कहना है कि 2007 में जो पूरी के लोग आकर के ही रथ का निर्माण किए थे, जो रथ आज खड़ी है और पूर्णतः डैमेज है और कभी सफल नहीं रहा, और हम लोग इसका बराबर विरोध करते रहे कि भैया 16 चक्के का रथ है जो 300 वर्षों से चली आ रही है, इसको चेंज मत करिए, उसका ढांचा को चेंज मत करिए। उस रथ में हम लोग सुरक्षित फील करते थे। अब ये जो पूरी के लोगों ने जो आकर के रथ बनाया, तो पहले हम रथ में चढ़ते हैं तो दो चीज़ का ध्यान रखते हैं कि एक हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ चढ़ेंगे, इसके लिए सुरक्षा को ध्यान रखा जाए कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरा चीज़ है कि हम रहते हैं, हमको अपने भी स्वयं रक्षा के लिए हमको पिलर को देख कर रखना पड़ता है कि कहीं हमको गिर ना जाए। तो एक अनकम्फर्टेबल ये रथ रहा जो फ्लॉप हो गया। और 2007 में जब रथ चली थी तो मधु कोड़ा जी उस समय मुख्यमंत्री जी थे और उनकी पत्नी थी गीता कोड़ा जी, उनको बचाना पड़ा था, इस तरह की स्थिति थी। और वो रथ पूर्णतः डैमेज हो चुकी है, नया रथ बनना है। तो फिर से पूरी के ही कारीगरों तो फिर से जो पूरी के कर्मचारियों को जो लाया गया, इसका हम खिलाफ हैं। इसलिए खिलाफ हैं कि जो हमारा जो महावीर लोहरा जो 350 वर्षों से जो ये परंपरा को करते आ रहा है और जो सक्षम है, जिससे हमारी बात हुई कि हम एक अच्छा रथ बना सकते हैं, हम बनाते आए हैं, तो आप इनका हक को किनारे करके फिर वही पुराना परंपरा जिसका विरोध किया गया था और उन्हीं लोग करके ला करके कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह सही नहीं है। और जो समिति के लोग हैं, क्योंकि आप तो एकदम नए हैं, आपको आता पता ही नहीं है, तो ठीक है, आपको सरकार ने जिम्मेदारी दी है, जब तक आपको कोर्ट से नहीं हटाया जाता है तब तक आप कर सकते हैं। लेकिन आपको जो 79 से जो परंपरा या 1691 ईस्वी से जो परंपरा चल रहा है, वो परंपरा के तहत हम अधिकृत हैं, आपको मेरे से राय लेना चाहिए। आप समिति हैं, ठीक है, कोर्ट में मामला विवाद है, वो चल रहा है, ठीक है, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक परंपरा पर आप हमला नहीं कर सकते हैं, परंपरा पर बाधा नहीं डाल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह रथ के निर्माण पर या मेला लगाने पर प्रशासनिक मेला समिति है जिसके एसडीओ अध्यक्ष होते हैं, उसमें सभी लोग जो समिति के सदस्य हैं, सो भी जो नहीं है वो भी उसमें सदस्य हैं, तो उनकी भी एक बैठक होनी चाहिए, उनसे भी राय लेनी चाहिए थी। और रथ के निर्माण में तो निश्चित रूप से मेरे से राय लेना चाहिए था। जो लोहरा जो है, महावीर लोहरा, और जो खतियानी लोग हमारे जो हैं, जिनको ज़मीन के बदले फसल का हक दिया गया था, जो सभी लोगों को मंदिर से जोड़ा गया उस समाज के 1691 ईस्वी से, वो समाज से भी पूछा जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि यह सही नहीं है। मेला लगाना है, मेला समिति के द्वारा नहीं लगाया जाता है, पूरे लोगों के द्वारा यह जगन्नाथपुर मंदिर रथ यात्रा का संचालन किया जाता है, मेला लगाया जाता है। इसमें पक्ष के विपक्ष के जो समिति में है उनका भी, जो नहीं है उनका भी, जो खतियानी उनका भी, जो लोग आ करके बसे हैं उनका भी, सबका राय लेकर के सबके सहमति से यह रथ, क्योंकि यह सामूहिक शक्ति से चलने वाली परंपरा है, तो यह सम्मान सबको मिलनी चाहिए। और निश्चित तौर पर मेरे से तो निश्चित तौर पर पूछी जानी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इसका लड़ाई शुरू किया है और जो उचित भी है। और आप परंपरा पर खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। यह मंदिर हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया है, हमारी वो धरोहर हमारी है, हमारे द्वारा उसको दिया गया है, ठीक है। उसमें ये एक चीज़ को सरकार को ध्यान रखनी है कि ट्रस्ट एक्ट के तहत जो जन कल्याण के लिए इस मंदिर का निर्माण हुआ है, तो जन कल्याण होनी चाहिए। निजी कल्याण हम उसमें नहीं कर सकते, निजी उपयोग नहीं कर सकते, सरकार को इतने ध्यान रखना है। लेकिन वो खतियान में मेरा ज़मीन है, हमारे ज़मीन पर मंदिर है, मंदिर हमारी है, हमारे धन से यह मंदिर बनी है, तो मंदिर का संचालन हमारा होना चाहिए। और हम किसी समिति से पूछने जाएं, समिति के अधीन में हम रहें, ये किसी भी मायने में कानून के दृष्टि में, परंपरा के दृष्टि में, और जो सामाजिक जो स्थिति है, जो झारखंड की जो स्थिति है, हम चूँकि ठाकुर विश्वनाथ साधु के भी वंशज हैं, ठाकुर अहिनीनाथ साधु के वंशज हैं। अंग्रेज़ ने भी जिस समय मंदिर को जब्त कर लिया था, बाद में जब्त से अलग कर दिया, उसने भी यह मेला को टैक्स फ्री किया और कहा कि यह इन्हीं लोग का मंदिर है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और आज भी टैक्स फ्री है। तो ये टैक्स फ्री किसके लिए? समिति के लिए नहीं किया गया, हमारे लिए किया गया। तो अंग्रेज भी हम लोग को ये मंदिर से अलग नहीं कर सका, उस परंपरा से अलग नहीं कर सका। तो ये जो सरकार के जो लोग हैं जो इस तरह के किए अवैधानिक है, और मुझे लगता है कि हमको
जो हमारा जो भारत का जो न्याय व्यवस्था है, न्यायालय है, न्याय है, उस पर भरोसा है, हमको न्याय मिलेगी। और अभी अनुरोध है समिति वालों से, लोगों से कि भैया आप ये परंपरा पर खिलवाड़ मत करिए और कुछ अच्छा काम करिए। कि आपको अवसर मिला है, हम जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं होता है आपको काम से हम नहीं रोकते हैं, लेकिन आप निष्पक्ष होकर के जगन्नाथ जी का कार्यक्रम को सही करिए, लेकिन किसी को इग्नोर नहीं करिए। और जो गलत परंपरा है, जो ठाकुर अहिनीनाथ साधु ने देखिए पतालेश्वर शिवलिंग जी की स्थापना की, तो जो रामरतन राम की कमेटी ने उस शिवलिंग को हटा दिया, इसका हम लोग विरोध किए। विमलेश्वरी देवी की आप स्थापना कर दिए क्योंकि पुरी में स्थापित है, तो पुरी में स्थापित तो 1691 ईस्वी में भी था, इसको आप 82-83 में स्थापना क्यों किए? ठाकुर अहिनीनाथ साधु बेवकूफ़ थे क्या? ठाकुर अहिनीनाथ साधु जो की उसी को हमको निभाना है। पुरी की बात अलग है, उसका संसाधन अलग है, उसकी परंपराएं अलग हैं, उनकी भौगोलिक की स्थिति अलग है, उनका धन दौलत अलग है, हमारा अलग है। वहाँ आप देखिए कि इंदिरा गांधी को ढुकने नहीं दिया गया, लेकिन जगन्नाथपुर मंदिर का जो परंपरा है उसे मुसलमान जो है उसका रखवाला है, उसको भी 6 एकड़ 40 डिसमिल ज़मीन दी गई है। तो कहीं ना कहीं हम पूरी का तुलना नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं परंपरा के मामले में और मानवीय मूल्य के स्थापना के मामले में पूरी से कहीं एक हाथ हम आगे हैं। तो इसको मेंटेन करना चाहिए। मेरा अनुरोध है समिति वालों से भी, सरकार से भी, आम लोगों से भी कि परंपरा पर खिलवाड़ ना हो। जी, चूँकि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, और आप न्यायालय से क्या मांग करना चाहेंगे इस खास दिन पर? नहीं, न्यायालय पर तो हमको पूरा भरोसा है, भारतीय संविधान पर, भारतीय न्याय पर हमको पूरा सुविधा है। भारतीय संविधान के तहत ही हम ये बात आपको बोल पा रहे हैं। जी, भारतीय संविधान ने ये अधिकार दिया है कि कहीं गलत हो रहा है तो उसका आप विरोध करिए। तो ये जो गलत हुआ है इसका हम विरोध कर रहे हैं, और मेरे साथ न्याय मिलनी चाहिए, उसके लिए हम न्याय में गए हैं। तो मुझे लगता है कि न्याय संगत है, न्याय हमको मिलेगी, चूँकि ये हमारी ज़मीन पर मंदिर है, हमारे पूर्वजों के द्वारा ये डोनेट किया गया है, तो उत्तराधिकारी के तौर पर हम हैं। हम उस धन का निजी उपयोग के लिए हम हकदार नहीं हैं, लेकिन उसको ठाकुर अहिनीनाथ साधु का जो दृष्टिकोण है, जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसको विसंचित नहीं हो, उसके लिए हम उत्तराधिकारी हैं, उसके लिए हम सक्षम हैं कानूनन भी। और हर दृष्टि से जब हमारी कमेटी ऑलरेडी चल रही है, हम उसके कोषाध्यक्ष हैं उत्तराधिकारी होने के नाते, हमारा रांची डीसी उसके अध्यक्ष हैं, तो डीसी को हटा देना, हमको हटा देना, और आम लोग जो पदेन नहीं है, जो कोई पद में नहीं है, और जो आम व्यक्ति हैं जो इस मंदिर से लेना देना नहीं है, जो मंदिर के विषय में नहीं जानते, उनको मंदिर को सौंप देना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह घोटाला है, यह मंदिर को हड़प लेने की बात है। इसका हम विरोध करते हैं और हमको न्याय मिलेगा। हमको भारतीय संविधान पर, हमारे पूर्वजों के लड़ाई के बल पर, बाबा अम्बेडकर के द्वारा, हमारे शहीद ठाकुर विश्वनाथ साधु के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा जितने भी जो शहीद हुए हैं, उनके बल पर यह देश आज़ाद हुआ, और उसी का हम नागरिक हैं, और उन्हीं के द्वारा ये सब संविधान बनाया गया। तो हमारे जो संविधान है, न्याय व्यवस्था जो हमारा भारत का है, उस पर हमको पूरा भरोसा है, और हमें लगता है कि हमको न्याय मिल के रहेगा। चूँकि आप जान ही रहे हैं कि डीसी अध्यक्ष रहे हैं और लाल प्रवीण नाथ सहदेव उत्तराधिकारी है, कोषाध्यक्ष हैं, और इन्हीं को नज़रअंदाज किया जा रहा है कि ये कहाँ तक सही है। आखिर हम भी यही गुजारिश करेंगे सरकार से, प्रशासन से, कि इनके अंडर में, क्योंकि 1600 ईस्वी से ही मंदिर का कार्यभार इन्हीं के अंडर रहा है, तो इन्हीं को ही सौंप दिया जाए जिम्मेदारी। जो मंदिर में मेला लगने की है, सारा जिम्मेदारी इन्हीं को सौंप दिया जाए, और इनके साथ प्रशासन खड़ी रहे। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनचर्चा टीवी में। विभास कुमार, रांची।